आज हम एक बहुत ही पावरफुल कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता सिर्फ एक पेड़ के बारे में नहीं है, नहीं, ये असल में हमें मजबूर करती है ये सोचने पर कि किसी भी लिविंग थिंग को, किसी भी जीवन को खत्म करने का असली मतलब क्या होता है, उसकी क्रूर सच्चाई क्या है। तो सवाल ये है कि जीवन को नष्ट करने के लिए असल में करना क्या पड़ता है। सुनने में ये सवाल बहुत सिंपल लगता है ना, पर ये है नहीं। और गिव पटेल की जो कविता है ऑन किलिंग अ ट्री, वो हमें इसी सवाल की तह तक ले जाती है। और देखिए, कविता की शुरुआत ही एकदम चौंका देती है। पहली ही लाइनें कहती हैं कि एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है, चाकू का बस एक वार, उससे कुछ नहीं होने वाला। मतलब साफ है, ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक सोची समझी एक क्रूर प्रोसेस है। तो किसी पेड़ को मारने का तरीका बताने से पहले कविता हमें याद दिलाती है कि आखिर हम किसके सामने खड़े हैं। ये कोई छोटा मोटा पौधा नहीं है, बल्कि एक पावरफुल जीती जागती शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जिसकी जड़ें जमीन में बहुत बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। सोचिए जरा, एक पेड़ की जो ताकत है वो रातों रात नहीं बनती। वो धीरे धीरे सालों साल चुपचाप जमीन से अपना खाना लेता है। सूरज की रोशनी, हवा, पानी सब कुछ सोखता रहता है और इसी से वो इतना मजबूत बनता है। उसकी जो कुष्ठ त्वचा जैसी छाल है, उसी से पत्तियां फूटती हैं। मतलब इसका जीवन सब्र और मजबूती की एक मिसाल है। और ये जो शब्द है ना, कुष्ठ त्वचा या लेप्रस हाइड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब सिर्फ एक बेरंग खुरदरी छाल नहीं है, नहीं, कभी यहाँ पर उस छाल को किसी जिंदा जानवर की चमड़ी की तरह दिखा रहा है। एक ऐसी स्किन जिसने वक्त की मार सही है, जो शायद खूबसूरत ना हो पर उसमें जिंदगी भरी हुई है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि पेड़ कितना शक्तिशाली है, कविता हमें उसे खत्म करने की पहली कोशिश दिखाती है। और यहीं हम देखते हैं कि कैसे थोड़ी बहुत हिंसा इस जिंदा ताकत के सामने फेल हो जाती है। कविता एकदम साफ साफ कहती है, तो काटो और चीरो। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला, इतना दर्द भी उसे मार नहीं पाएगा। आप सोच सकते हैं ये कितना पावरफुल मैसेज है कि जिंदगी इतनी आसानी से हार नहीं मानती। तो देखिए, एक तरफ है इंसान का हमला, काटना और चीरना, और दूसरी तरफ है प्रकृति का जबरदस्त जवाब। जब छाल को घायल किया जाता है तो उससे जो रस निकलता है वो खून की तरह लगता है, लेकिन वो घाव भर जाता है। और तो और जमीन के पास से नई नई हरी टहनियां उगने लगती हैं, जो फिर से पहले जैसा बड़ा बनने को तैयार है। ये दिखाता है कि नेचर का स्पिरिट कभी हार नहीं मानता। तो जब ये सीधा हमला फेल हो जाता है, कविता का टोन एकदम बदल जाता है, और भी ठंडा, और भी क्रूर। अब पोएम हमें बताती है कि पेड़ की इस जिद को तोड़ने का असली और सच कहूं तो भयानक तरीका क्या है। देखिए, असली राज ये है कि पेड़ की ताकत उसके तने या टहनियों में नहीं है, नहीं, उसकी असली ताकत है उसकी छिपी हुई जड़ों में। तो अगर उसे सच में मारना है तो उसका जो कनेक्शन है एंकरिंग अर्थ के साथ, यानी कि उसे जो जमीन ने पकड़ कर रखा है, उस कनेक्शन को पूरी तरह से काटना होगा। और इस प्रोसेस को कविता बहुत ही ठंडे, कैलकुलेटेड तरीके से बताती है। ये कोई गुस्से में किया गया काम नहीं लगता, ये तो एक प्लान के तहत स्टेप बाय स्टेप की जाने वाली हत्या लगती है। पहले रस्सी से बांधा गया, फिर उसे कसा गया, और फिर झटके से पूरी तरह से उसे बाहर खींच लिया गया, उसके घर से, जमीन के अंदर से। और जब वो जड़ें बाहर आती है ना, तब हमें पेड़ का असली सोर्स ऑफ लाइफ दिखाई देता है। कविता उसे कहती है सफेद और गीला, इतना सेंसिटिव, इतना नाजुक। क्यों? क्योंकि वो सालों से जमीन के अंदर छिपा हुआ और सुरक्षित था। वो ही उसकी असली ताकत थी, जो अब दुनिया के सामने पूरी तरह एक्सपोज्ड और बेबस है। और जैसे ही पेड़ अपने जड़ों से अलग होता है, बस अंत की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये मौत एकदम से नहीं आती, नहीं, ये एक बहुत धीमी, तड़पाने वाली प्रक्रिया है। तो अब देखिए मौत की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले स्कॉचिंग, झुलसना। वही सूरज जिसने कभी उसे जिंदगी दी थी, अब अपनी बेरहम गर्मी से उसे झुलसा देता है। फिर चोकिंग, दम घुटना। खुली हवा में उसका दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जमीन से पानी और न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया है। इसके बाद
ब्राउनिंग, भूरा पड़ना, धीरे धीरे उसका जो हरा रंग था वो खत्म होने लगता है, जिंदगी जाती है और वो बेजान भूरा हो जाता है। फिर हार्डनिंग, सख्त होना, उसकी छाल से सारी नमी चली जाती है और वो पत्थर की तरह एकदम सख्त और बेजान हो जाती है। और फिर ट्विस्टिंग, मुड़ना, उसकी जो टहनियां हैं वो दर्द में ऐंठने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, जैसे जैसे उनमें से जिंदगी की आखिरी बूंद भी सूख जाती है। और आखिर में विदरिंग, मुरझाना, पेड़ का पूरा वजूद खत्म हो जाता है, बस अंत आ चुका है। और फिर कविता की आखिरी लाइन आती है और फिर ये हो जाता है, एंड देन इट इज डन। कितने ठंडे फ्लैट शब्द हैं, है ना? काम पूरा हो गया। अब ये जो विनाश है ये परमानेंट है। तो सवाल ये उठता है कि ये कविता हमें आखिर में सिखाती क्या है? एक तरफ तो ये मारने का पूरा प्रोसेस बताती है, लेकिन क्या इसका असली मकसद हमें ये सिखाना नहीं है कि जिंदगी कितनी कीमती है और उसमें कितनी ताकत होती है? शायद ये कविता विनाश के बारे में कम और जीवन को समझने, उसकी इज्जत करने के बारे में ज्यादा है। सोचने वाली बात है ना?